आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले की बात करने वाले हैं जहां एक ही परिवार के अंदर आस्था, विरासत और कानून ये तीनों आपस में टकरा गए। ये कहानी एक मंदिर की है, पर सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और वो बड़ा सवाल ये है कि किसी के घर में बना पूजा का एक कोना एक पब्लिक मंदिर कब और कैसे बन जाता है। ये एक ऐसी कानूनी पहेली है जो हमें बताती है कि निजी श्रद्धा और सार्वजनिक हक के बीच की लकीर कितनी महीन हो सकती है। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। ये कहानी है श्री गंगा गोदावरी मंदिर को लेकर हुए विवाद की, और इसके केंद्र में है पराशरे परिवार। तो इस कहानी के किरदार कौन कौन हैं? सबसे पहले हैं पिता अंबादास, जिन्होंने 1930 में ये मंदिर बनवाया था। फिर है उनके बेटे। एक तरफ है गंगाधर, जिसका कहना है कि मंदिर उसकी निजी संपत्ति है, और दूसरी तरफ है उसी के भाई महादेव और गोविंद, जो कहते हैं कि नहीं, ये एक पब्लिक ट्रस्ट है। और इसी बात को लेकर वो अदालत पहुंच गए। मतलब एक ही पिता, एक ही मंदिर, पर बेटे आमने सामने। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, खुद मंदिर बनाने वाले पिता का एक ऐसा यू टर्न जिसने सबको हैरान कर दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1952 में पिता अंबादास खुद अदालत में कहते हैं कि ये मंदिर पूरी तरह से प्राइवेट है, और जानते हैं क्या, अदालत उनकी बात मान भी लेती है। लेकिन फिर करीब 18 साल बाद 1970 में वही अंबादास अपने दूसरे बेटों के साथ खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, ये मंदिर तो पब्लिक है। एक ही इंसान, एक ही मंदिर, पर दो बिल्कुल उल्टे बयान। सोचने वाली बात तो यही है, आखिर हुआ क्या था? कोई पिता अपने ही एक बेटे के खिलाफ जाकर अपनी ही सालों पुरानी बात से पूरी तरह पलट क्यों जाएगा? इसी एक सवाल ने इस पारिवारिक झगड़े को एक गहरी पहेली बना दिया। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले थोड़ा सा कानून समझना पड़ेगा। बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के मुताबिक पब्लिक ट्रस्ट का सीधा सा मतलब है एक ऐसा ट्रस्ट जिसका फायदा आम जनता या किसी बड़े समूह को मिले, ना कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को। और इसी कानून की नज़र में एक सार्वजनिक मंदिर वो जगह है जिसे हिंदू समुदाय के लिए पूजा करने के एक हक के तौर पर समर्पित किया गया हो। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? प्राइवेट ट्रस्ट में ये पता होता है कि फायदा किसे मिलेगा, जैसे कि एक परिवार। लेकिन पब्लिक ट्रस्ट में लाभार्थी कौन होगा ये तय नहीं होता। मतलब कोई भी आ सकता है, पूरी आम जनता। अच्छा, तो अब जब हमें नियम पता चल गए हैं, तो चलिए अदालत में चलते हैं और देखते हैं कि दोनों तरफ से क्या-क्या सबूत पेश किए गए। पहले बात करते हैं उन दलीलों की जो कह रही थी कि ये मंदिर पब्लिक का है। अब देखिए, महादेव और गोविंद के पास सबूतों की एक लंबी लिस्ट थी। उन्होंने कहा कि मंदिर में जो मूर्तियां हैं, चांदी है, मार्बल है, ये सब लोगों ने दान दिया है। यहाँ बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते थे जिसमें पूरा समुदाय आता था। बाकायदा दान के लिए रसीदें छपती थी, एक दान पेटी भी रखी थी। इतना ही नहीं, एक उत्सर्ग सेरेमनी भी हुई थी, जिसका मतलब ही होता है पब्लिक को समर्पित करना। मतलब सारे के सारे इशारे तो यही कह रहे थे कि ये मंदिर सबके लिए है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। अब सुनते हैं गंगाधर की दलीलें, जो कह रहे थे कि ये मंदिर प्राइवेट है। गंगाधर के पास भी मजबूत पॉइंट्स थे। पहला, मंदिर उनके पर्सनल घर के ग्राउंड फ्लोर पर है। दूसरा, उसमें प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा के लिए कोई अलग से जगह नहीं है, जो आमतौर पर पब्लिक मंदिरों में होती है। और शायद सबसे बड़ा पॉइंट, ये मंदिर जिस जमीन पर बना है वो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए लीज पर है। तो अब सोचिए, अदालत के लिए कितना मुश्किल फैसला था। एक तरफ इतने सारे सबूत कि मंदिर पब्लिक है, और दूसरी तरफ उतने ही मजबूत तर्क कि ये प्राइवेट है। आखिर जज किस बात को सबसे ज्यादा वजन देंगे? इतने सारे दावों और सबूतों के बीच वो एक चीज क्या थी जिसने पूरे केस का फैसला ही पलट दिया? जवाब था 99 साल। जी हाँ, उस जमीन की लीज की अवधि जिस पर मंदिर खड़ा था। और यही बात निर्णायक साबित हुई। जस्टिस R.M. लोढ़ा ने बहुत साफ साफ समझाया। उन्होंने कहा कि किसी भी पब्लिक मंदिर के लिए सबसे जरूरी है कि वो हमेशा के लिए यानी इन परपेचुइटी समर्पित हो। लेकिन ये मंदिर तो 99 साल की लीज वाली जमीन पर था, और लीज में ये भी लिखा था कि समय पूरा होने पर इसे तोड़ना भी पड़ सकता है। तो जो चीज खुद ही परमानेंट नहीं है, उसे हमेशा के लिए समर्पित कैसे माना जा सकता है? और बस इसी एक तर्क ने सब कुछ तय कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि श्री गंगा गोदावरी मंदिर एक प्राइवेट मंदिर है, पब्लिक ट्रस्ट नहीं।
तो ये मामला सिर्फ एक परिवार के झगड़े का फैसला नहीं है, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि किसी की निजी आस्था और एक पब्लिक संस्था के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ खींची जाती है। इस एक फैसले ने देश भर में ऐसे न जाने कितने मामलों के लिए एक मिसाल कायम कर दी और ये भी दिखाया कि कानून की नज़र में कभी-कभी समर्पण की भावना से ज्यादा समर्पण का स्थायित्व मायने रखता है।